ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। ओंकारं बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आईर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोये सब्बसाहूनम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भीतारं कर्म बुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्मानं वन्दे तन्मूलम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकल्लात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। बोली पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय, त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय, श्री बृहस्पति ब्राह्मण चतुर्वंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय, 3 करोड़ 9 करोड़ महामुनि राजों की जय, परम पूज्य सौराचार्य कुंद देव की जय, परम पूज्य सौराचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, बादशाह जनवानी माता की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज के द्वारा रचित तत्वार सूत्र ग्रंथराज में प्रथम अध्याय में भी 3 प्रकार के शिष्यों का उल्लेख किया है, संक्षेप रुचि वाले, मध्यम रुचि वाले और विस्तार रुचि वाले। और उन्होंने तीनों प्रकार के शिष्यों के लिए 3 सूत्र दिए हैं। जो संक्षेप रुचि वाला भव्यात्मा प्रमाण नैरधिगमा, प्रमाण नय के द्वारा जीवादि तत्वों का सम्यक दर्शनादि का ज्ञान करके आत्मकल्याण के मार्ग में आगे बढ़ जाते। मध्यम रुचि वाले शिष्यों के प्रति निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानतः। और विस्तर रुचि वाले भव्यात्माओं के लिए सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेक्ष। इसी प्रकार जो भव्यात्मा है, अगर संक्षेप रुचि वाले है, हमने चिंतन मनन किया है, जय श्री जी करके अच्छी रुचि वाली भव्यात्मा है, स्वाध्यायशील है, अच्छे परिणाम है। उन्होंने कई ग्रंथ राजों का सार लेकर एक वाक्य वगैरह जिसका नाम दिया उन्होंने जिनागम का नवनीत। संक्षेप रुचि वाली भव्यात्मा के लिए पर्याप्त है। और मध्यम रुचि वाले भव्यात्मा के लिए यहाँ एक रेखा जी करके है, ललितपुर के, बहुत अच्छा क्षापसमिक ज्ञान है। उन्होंने आगम की छां नाम का एक संकलन किया है, बहुत सुंदर। जो भी भव्यात्मा पढ़ेंगे उनको आनंद आएगा। और विस्तर रुचि भव्यात्माओं के लिए आशा जी करके है, अच्छी रुचि है, क्षापसमिक ज्ञान भी अच्छा है, अन्य को पढ़ाती भी है। उन्होंने जिनवाणी सार, जो हमारे यहाँ भव्यात्मा आते हैं और 51 विषयों के विषय में जो उनको जिज्ञासा होती है, जितना अपने को क्षापसमिक भाव में तदनुसार हम उसका विश्लेषण करते हैं, तो उसका नाम जिनवाणी सार, उसको आप अध्ययन मनन करेंगे। जो भव्यात्मा सबकी एक सरी की रुचि नहीं होती, अलग अलग होती है। कोई संक्षेप में संतुष्ट होता, कोई मध्यम से और कोई विस्तार से। मैंने कहीं सुना विद्वानों के मुख से, कोई भव्यात्मा था, सुखी होने के लिए, दुख को दूर करने के लिए यत्र तत्र विचरण करते हुए उसको पता लगा कि एक साधक संत है, वो 24 घंटे में, रात को तो बोलते नहीं, दिन को एक बार बोलते हैं और बिल्कुल संक्षेप में एक वाक्य बोलते हैं। जो भी कल्याणार्थी होता है उसको सुन करके वो कल्याण मार्ग में अग्रसर हो जाता है। वो भव्यात्मा भी उन्हीं महात्मा के पास पहुंच जाता है
और महात्मा जी से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे सुखी होने के लिए और दुख दूर करने के लिए आप उपाय बताइए। वही आगमानुसार भगवान की दिव्य ध्वनि का सार कहो। जो भूतकाल में जितने भी साधक दुख से छूटे छूट रहे और आगे छूटेंगे, एक ही मार्ग है परमार्थ का, अलग अलग कोई मार्ग नहीं है। उन्होंने कहा कि भैया सुखी होना है तो मातुष मारुष, यानी किसी में भी राग द्वेष मत करो, न राग करो न द्वेष करो, मात्र ज्ञाता दृष्टा रहो। उस भव्यात्मा को संतोष नहीं हुआ मैं कहाँ कितनी दूर से कितने कष्ट उठा करके महात्मा जी के श्री चरणों में आया, बस उन्होंने तो एक वाक्य बोल दिया, उसको संतोष नहीं हुआ। फिर उसकी तो मुझे और कहीं से लाभ हो सकता कि हाँ एक उच्च कोटि के विद्वान है, चारों अनुयोगों के मर्मज्ञ है, आप उनके पास जाओगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से माने कल्याण का मार्ग बताएंगे, प्रशस्त करेंगे। वो भव्यात्मा प्रयत्न करके उनके श्री चरणों में पहुंच गया और वही अपनी भावना जो भी है, क्योंकि संसार में जितने जीव हैं वो सब दुख से भयभीत है और सुख को चाहते हैं, उसने यही भावना प्रकट करी। उन्होंने इतना ही पूछा कि आपका कहाँ से शुभागमन हो रहा है, कि हम महात्मा जी के पास पहुँचे थे। वो समझ गए कि ये संक्षेप रुचि वाले नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा भैया आत्मिक ज्ञान माने सुख की प्राप्ति के लिए आपको क्रमशः इस प्रकार आपको अध्ययन करना होगा। सब आकुलता छोड़ करके उनकी आज्ञा सिरोधार्य की उन्होंने उनको अध्ययन कराना चालू किया। बाल बौद्ध जैन धर्म पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग 6 डाला। द्रव्य संग्रह रत्न ग्रंथ श्रावकाचार जैन सिद्धांत प्रवेश का तत्पार्थ सूत्र जी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय सर्वार्थ सिद्धि जीव कान कर्म कान लब्धि सार स्वप्न सार त्रिलोक सार इधर समय सारा दिखा। उन्होंने लगभग 12 वर्ष तक चारों अनुयोगों के आचार्य भगवंतों के द्वारा रचित प्राकृत संस्कृत ग्रंथों का उन्होंने उसको अध्ययन करा। उसने भी रुचि से बहुत ये लगन से अध्ययन करता रहा। जब 12 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो वो कहते हैं भगवान मेरी भावना है, मुझे सुख का उपाय तो बताओ। तो उन्होंने वही शब्द कहा, माँ मुज्ज माँ दुस माँ रुस इठ निठ अर्थेसु माँ तुष्मा रुष अने ममेति बध्यते निर्ममेति मुच्यते। आहा क्या है, क्या भगवान की वाणी का देखो तो रत्तो बंददी मुंचदी कम्मम विराग संपत्तो। क्या भगवान की वाणी का उल्लेख है। रागी जी बंधन को प्राप्त होता है, वितरागी जी बंधन से छूटता है। द्वादशांग का सार जैसे ईश्वरोपदेश में आया, जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व को सार, और कछु व्याख्यान है यही को विस्तार। तो ऐसे भी भव्यात्मा होते हैं जिनको संतुष्ट नहीं होता है। तो जो भी भव्यात्मा है जिस प्रकार का पुरुषार्थ तो स्वयं को करना पड़ेगा हमारे लिए। यानी वितरागी देव निर्ग्रंथ गुरु ओहो जिनवाणी हमारे लिए अवलंबन है, साधन है, मार्ग में प्रेरित करने वाले, परंतु पुरुषार्थ तो हमको ही करना पड़ेगा। प्रेरणा कर सकते हैं, मार्ग बता सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं अपने को, परंतु उसके लिए प्रयत्न पुरुषार्थ तो हमको ही करना पड़ेगा। 4 अनुयोग है। चारों अनुयोगों का आचार्य भगवंत ने वर्तमान में चारों अनुयोगों के अनेकानेक ग्रंथराज 12 सांख्य सारू द्रव्यानुयोग
कर्णान योग, चरणान योग, प्रथमान यानी प्रथमान योग आचार्य समंतभद्र महाराज का क्रम है। प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग, ये चारों अनुयोग है। चिंतन हमने भी किया ज्ञानियों के सानिध्य में, विद्वानों के माने सानिध्य में। अब इन चारों अनुयोगों का संक्षेप और विस्तार आप विचार कीजिए, संक्षेप में क्या और विस्तार क्या है। जैसे प्रथमान योग ग्रंथराज है, किसी एक पुण्य पुरुष का पवित्र जीवन चरित्र को चिंतन करना, ओहो, ये संक्षेप है, चरित्र है। और शलाका पुरुषों का पवित्र जीवन और 169 महापुरुषों का पवित्र जीवन, उसको सुनना, पढ़ना, चिंतन करना, ये जरा विस्तार होगा। और भवांतर सहित उनके जीवन को आत्मसात करना, ये विस्तार हो गया, विस्तार हो गया। चरित्र पुराण और महापुराण, एक भव का और अनेक भवों का कथन। कर्णान योग में हम देखते हैं संक्षेप और विस्तार। स्वयं आचार्य भगवंतों ने बताया है, ओग यानी गुणस्थानों से हम जो बंधु उदय सत्व भाव आदि सबका जो चिंतन करते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, वो संक्षेप कहलाता है। और मार्गनाओं के द्वारा, आदेश के द्वारा विस्तार से उनको पढ़ना, चिंतन मनन करना, यानी सामान्य से विशेष बलवान है, ये सत्य, इसमें कोई बाधा नहीं। इसी प्रकार चरणान योग, श्रावक और मुनि धर्म का वर्णन अब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। लेकिन मैं अतिचार के, अतिचार अनाचार यानी अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, और कहीं आभोग अनाभोग का भी वर्णन आता है। ऐसे समस्त दोषों से रही श्रावक और मुनि धर्म का अध्ययन करना, विस्तार हो गया। अगर अपन द्रव्यान योग में जाते हैं तो सामान्य षड्द्रव्य 50 या 7 व 9 पदार्थ का पढ़ चिंतन कर लीजिए। अगर विस्तार से जाते हैं तो फिर लक्षण, प्रमाण, नय और निक्षेप के द्वारा उनका विस्तार से चिंतन माने पठन मनन करना है। इस प्रकार चारों अनुयोगों में भी संक्षेप और विस्तार से उसका वर्णन है। जिस भव्यात्मा की जैसी रुचि, जैसा शास्त्र विज्ञान, जैसा साधन वगैरह, वो उसी प्रकार से। तो संक्षेप रुचि वाले भव्यात्मा के लिए और मध्यम रुचि और विस्तृत रुचि वाले भव्यात्मा के लिए मैंने 3 ग्रंथ का नाम उल्लेख किया है। संक्षेप रुचि वाले के जनागम का नवनीत, मध्यम रुचि वाले के लिए आगम की छां में, और विस्तृत रुचि वाले के जन्मानी साग। बाकी पूर्वाचार्यों के ग्रंथ है। आप एक बार मैंने उल्लेख भी किया था आपको, जो भी है। सम्यक दर्शन के लिए पद्म पुराण रविशनाचार्य विरचित 18,500 अनुष्ठुप श्लोक प्रमाण, जिसकी वचनिका पंडित दौलत राम जी ने 22,500 श्लोक प्रमाण देश भाषा में। उस पद्म पुराण को आप पढ़ो, गद्य मूल अधिकार 6, अवान्तर अधिकार 123। आहा हा हा। सम्यक ज्ञान के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशन यद्यपि पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन जो भी पंडित टोडरमल जी साहब ने जितना कुछ वर्णन किया, क्या भूमिका प्रथम अध्याय, क्या द्वितीय अध्याय में संसार अवस्था, ओहो पर्याय कर्म सापेक्ष तीसरे अध्याय में भी संसार अवस्था, संसार परिभ्रमण के मूल कारण अग्रज मिथ्या दर्शन ज्ञान का अद्भुत वर्णन किया। पंचम अध्याय में ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञानचार्य का वर्णन किया। छठे अध्याय में भी अनायतन का वर्णन किया है। और सप्तम अध्याय में आयतन का सेवन करने वाला होकर भी नए विभाग को नहीं समझता है, इसलिए निष्ठाभाषी, भाषी, उभयाभाषी और भद्र परागी सबनत्व के सन बहुत अद्भुत वर्ण, वो तो जरूर मनन पठन करने योग्य। ऐसे भद्र परिणामी भी
मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं। 8वें अनुयोग, क्या चारों अनुयोगों का सुंदर वर्णन, क्या स्वरूप है, वर्णन करने की पद्धति, उनमें सापेक्षता, परस्पर पूर्वादोषों से रही, और अंत में तो स्यादवाद के द्वारा देखा जाए तो ओहो, कहीं पर भी पूर्वापर विरोध नहीं आता है। और जो प्रतिज्ञा करी मैं मोक्ष मार्ग का तो अब 9वें अध्याय से प्रारंभ हुआ। अभी तो सम्यक दर्शन का भी वर्णन पूर्ण नहीं हुआ। आत्मा का हित मोक्ष ही है। संसार अवस्था किसी भी प्रकार से आत्मा का हित रूप नहीं है। और जो संसार अवस्था में भी जितना जितना सत्सुख वो सब राग आदि के अभाव से होता है। जहाँ राग आदि का पूर्ण अभाव हो जाता है, आनंद दर्शन ज्ञान सुवीर प्रकट हो जाता है, फिर अव्यवहार आदि गुण प्रकट हो जाते हैं। क्या अद्भुत वर्णन, आहा, क्या सम्यक दर्शन का आप अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष से रहित हो। और कितने जो 500 तो मूल उनकी जिज्ञासा भव्यात्मा की मुखारबिंद से प्रश्न उनका समाधान किया है। अनेकानेक भव्य इतनी गहराई से उनको, यद्यपि वो भाषा ग्रंथ है, विद्वान के द्वारा त्रुटि हो जाना संभव है, स्वयं खुद लिखते, लेकिन वो घोमट सार के मर्मज्ञ थे। लब्धि सार, कल्पना सार, माने जीवकांड, कर्मकांड आदि त्रिलोक सार के गज और चारों अनुयोगों के मर्मज्ञ विद्वान थे। उन्होंने स्वयं लिखा। मैंने इन ग्रंथों को मैं टीका के अध्ययन करके फिर भव्यों की प्रेरणा से अपने कल्याण को सामने रखते हुए मैंने इन ग्रंथों की वचनिका 1 लाख श्लोक प्रमाण सम्यक ज्ञान चंडिका टीका बनी। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, पढ़े शांति से। और रत्नकरण शाह, क्या समंत भद्राचार्य का, क्या साफ भव्यात्मा के लिए हो, 150 कारिकाओं में हो, गजब का वर्णन है, गजब का। हो क्या वीतराग देवगुरु शास्त्र का स्वरूप, हो क्या 8 अंगों का अंगहीन संसार की परिपाटी को छेदन नहीं कर सकता है। अनायतनों का वर्णन, मूर्ताओं का वर्णन, अद्भुत सम्यक दर्शन की महिमा का अद्भुत वर्णन, सारांश, सम्यक ज्ञान चारों अनुयोगों का। और सम्यक चारित्र में सकल चारित्र, विकल चारित्र, सकल चारित्र के स्वामी महामुनि राज होते हैं, विकल चारित्र श्रावकों का होता है। वो अनुव्रत, गुण व्रत और शिक्षा व्रत रूप होता है। ओ क्या अद्भुत संलेखना का वर्णन किया, उसका फल बताया। और एकादश प्रतिमा का भी सुंदर। श्रेष्ठ श्रोता कौन है, श्रेष्ठ वक्ता कौन है, मुक्ति किसको प्राप्त होती, अंतिम प्रार्थना भी है उनका। गजब का पंडित सरासुद जी की वचनी का अवश्य आप पढ़ें। मध्यम रुचि वाले भव्यात्माओं के लिए व्रतद्रव्य संग्रह क्या गजब का प्राकृतिक ग्रंथ है। मात्र 58 गाथा है, ब्रह्मदेव स्वामी की संस्कृति का है। बहुत अद्भुत ग्रंथ है, जिसमें धवल, महाधवल, जय धवल का सार, प्रावृत का सार अर्थात समय साधी प्रवचन, पंचाशिकाय का सब्बे शुद्धा हु शुद्ध नया पूर्वी जलते हुआ समनामना मग्गन खुनाए। ओ 2 गाथा, 30वीं गाथा के 3 चरण। और धवल, महाधवल, जय धवल का भी, और सब्बे शुद्धा हु शुद्ध नया प्राभृत रय का भी। और देखो जो संवर तत्व भाव संवर के कारण गुप्ति समिति धर्म अनुचल लोकानुप्रेक्षा का क्या गजब का वर्णन किया है। कहते हैं वर्णन तो बहुत और भी है, लेकिन यह अध्यात्म ग्रंथ है, इसलिए अन्य ग्रंथ राजों से आप उसको विशेष जान लेना। तो व्रतद्रव्य संग्रह, तत्वार सूत्र जी और सहसुख साधन, मध्यम रुचि और उत्कृष्ट रुचि वाले जीवकांड, कर्मकांड, त्रिलोकसार, और उसमें चूलिका रूप, लब्धिसार और स्वप्नासार। ऐसा तो कहने का तात्पर्य इतना ही, जिस भव्यात्मा को जैसी रुचि हो उसके अनुकूल अवश्य उसका चिंतन, मनन और अध्ययन करें। यानी
देखो आपको कई बार वैसे आप अपनी परीक्षा कर सकते हैं। ये इष्टोपदेश के कार्य का यथा यथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा। भी क्या सुंदर लक्षण बताया। अरे जो जो स्वानुभव में उत्तम तत्व स्वरूप का अनुभव होता है, त्यों त्यों उस जीव को आसानी से प्राप्त होने वाले न्यायानुकूल विषय भी अच्छे नहीं लगते। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तमम्। जो जो सहज में प्राप्त होने वाले इंद्रिय विषय हो रुचिकर प्रतीत नहीं होते हैं, त्यों त्यों स्वात्म संवेदन निज गुण निरात्मा का अनुभवन की परिणति वृद्धि को प्राप्त होती है। आह, क्या आप देखो सही। ओहो जगन में क्या रुचि, क्या गजब का वर्णन है। सुखी होने का उपाय समय नाटक में बताया। एक देखिए जानिए रमी रहिए इकट्ठो सकल विमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं हो। आहा, आत्मा का एक रूप श्रद्धान करना व एक रूप ही जानना चाहिए तथा एक ही में विश्राम लेना चाहिए। निर्मल समल का विकल्प न करना चाहिए। इसी में सर्व सिद्धि है, दूसरा उपाय नहीं सुखी होने का। क्या देखो तो सही आप। ओहो, एक मनोहर जी वर्णी, छोटे वर्णी जी, सहजानंद जी महाराज, क्या कीर्तन सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रस दुख की खान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। ओहो, ये संतों ने इसको आत्मसात किया। सुकुमार मुनि, गजकुमार मुनि, पांडव आदि पुण्य पुरुष साधना में रत थे। भयंकर त्रिंचकत मनुदेव प्रति उत्सर्ग हुए तो अपने स्वरूप में लीन रहे। सुख दुख दाता कोई नान, मोह राग रस दुख की खान, और निज को निज शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, फिर दुख का नहीं लेश निदान। क्या गए, क्या भावना में बताया। देखिए, बीज राग फल भोग, जो किसान जगमाय, त्यों चक्री नभ सुख करे, धर्म विसारी न। वाह, चक्रवर्ती षटखंडाधिपति परंतु धर्म को बिना भूले वो अपने, और अंत में तो बाद में तो स्वयं दीक्षित होते हैं। मुनिराज, क्षेमंकर मुनिराज के दर्शन होते हैं, वंदना करते हैं, उनके द्वारा उपदेश को प्राप्त करते हैं। संसार से भोगों का जो विरक्ति होती है, संसार चतुर्गति का, मनुष्य गति का, क्या सुंदर बात लिखी है। जो संसार से सुख होता तो तीर्थंकर काय को त्यागे, काय को शिव साधन करते और अनुराग करते हैं। क्या शरीर का सुर सागर के जल से भी पवित्र नहीं होता। अरे जितना पोषण करोगे तो दुख का कारण बनेगा, शोषित करेंगे, तपादी में लगाएगा, सार्थक होगा। ओहो हो, भोगोगे, ओ कभी तृप्ति होती नहीं। जैसे ईंधन से अग्नि की तृप्ति नहीं होती, नदियों से समुद्र की तृप्ति नहीं होती, ऐसे भोगों से कभी ये तृप्ति होती नहीं। इसलिए अंत में सबसे विरक्त होकर के परिग्रह पोट उतार लीनो चारित्र पंथ और निज स्वरूप में मग्न भय वज्रनाभ निर्ग्रंथ। देखो, ये इष्टोपदेश की कारिका है। बध्यते मुच्यते जीव समो सममो निर्मम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्ते। अरे जी, ममता से बंधन को प्राप्त होता है, समता से मुक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए भव्यात्मा को सर्व प्रकार से निर्ममत्व की साधना करनी चाहिए।
आह क्या बात कहते आप, देखो तो सही, लाख बात की बात हो। पुण्य पाप फल माई हर कबिल को मत भाई, ये पुद्गल पर जाए उपजीवन से थिर नाई। लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, और तोरी सकल जग दंड फंदन। क्या देखो आज भी कितने महासत्मा है। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी, ओहो उनसे दीक्षित कितने मुनिराज, कितने आर्यका माताएं, कितने क्षुल्ल, कितने भव्यात्मा, उनके बताए हुए मार्ग का एक से एक बढ़ कर के आराधना करने वाले। ओहो कल चतुर्दशी महापर्व का, आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी का पर्व है, और लगभग भारतवर्ष में इस वीतराग मार्ग में 1500 पीछे माने सब आचार्य भगवान, गणाचार्य हो, गंधराचार्य हो, बालाचार्य हो, युवाचार्य हो, आचार्य कल्प जो भी हो, महामुनि संत श्रोमणी आचार्य हो, करुणा आदि, और जितने गण्य माता वगैरह आर्यका माता लगे सब संयम के उपकरण से विभूषित कल सबका उपवास, क्योंकि चातुर्मास की स्थापना कल होगी। ये चातुर्मास 5 महीने 4.5 महीने का है, 1 महीना अधिक है, आशुज 2 है। सभी भव्यात्मा उपवास करेंगे, और श्रावक भव्यात्मा भी अपनी शक्ति के अनुसार आरंभ कम करते हैं। संतों का, निर्गंत भगवंतों का लाभ लेते हैं, उनको आराध्य दान देते हैं, उनकी वाणी श्रवण करते हैं। और ये दिन आराधना है। वैसे आप देखो, आहा आचार्य विद्यानंद जी महाराज, उन्होंने अपने उपदेश में कहा, ये श्रावण महीना अभी गुरु पूर्णिमा जिन शासन जयंती के बाद, ओहो श्रावण महीना पर भगवान महावीर की वाणी लगातार शनिक महाराज वगैरह विपुदाचल पर्वत पर श्रवण करते रहे। श्रवण करते करते परिणाम भद्र हो जाते हैं। भाद्र महीना वो भद्र परिणामी जीव ही परिणामों की विशुद्धि के द्वारा सम्यक दर्शनादि को प्राप्त करता है, और निर्गंथ होकर के वेद रत्न की आराधना, भेद रत्न त्रयपूर्वक अभेद रत्न की आराधना करके निर्विकल्प समाधि शुद्धोपयोग शुक्ल ध्यान के बल से क्षपक्षणी आरोहण करके 4 घात्य कर्म का अभाव, अनंत चतुष्टय दशा की अभिव्यक्ति, नवक्षायिक लब्धि, अनंत अवस्था, और शेष जो अघाती कर्म है उनका भी अभाव करके पहले योग निरोध, फिर अंत में 14वें गुणस्थान के बीच चरम समय में सुबुक संपन्न से 72, फिर अंत में 13 प्रकृतियों क्षपना करके सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं। तदनंतर ऊर्ध्वम गच्छति, यहाँ रह नहीं सकते हैं, ऊर्ध्वगमन स्वभाव से ऊपर आगे जा नहीं सकते हैं, क्योंकि धर्मास्तिकाय का अभाव, क्या उपादान, क्या निमित्त, क्या योग्यता। ओहो, एक से एक बढ़ करके जब भी हम तो विचार करते हैं, ज्ञान के स्वरूप में भी एक से एक बढ़ करके, बंद कषाय की मंदता में भी एक से बढ़ करके, और व्रताचरण करने में भी एक से एक बढ़ करके, और तपस्या करने में भी एक से एक बढ़ करके, शास्त्र की रचना करने में एक से एक बढ़ करके, आहारादि दान देने में, करुणा दान देने में, औषध दान देने में, अभय दान देने में, ज्ञान दान देने में भी एक से एक बढ़ करके, ओहो कहाँ तक विचार करें। वो कैसे कैसे आचार्य भगवंत हुए, हम तो उनको नामोच्चारण भी नहीं करते हैं। उनका हमारे प्रति कितना उपकार है, क्या क्या दर्शन, क्या गुण, पुष्पदंत भूतबदी, आहा क्या गुणधर स्वामी, ओहो यति वर्ष कार्तिकेय जिन चंद्र अरद बली आदि कुंद स्वामी, उमा स्वामी, सुमंत भद्र, आहा ओ अकलंक, क्या गजब कोई नाम पूज्यपाद वगैरह का। मान तुम
वादिराज कुमुद चंद्रोदय हो धनंजय। अब वर्तमान में भी क्या संत एक से एक बढ़कर ही है। सुनील सागर जी है, श्री वर्धमान सागर जी है, विराट सागर जी हो, वसुनंदी महाराज वगैरह कितने ओहो, विशुद्ध सागर जी महाराज है। क्या विभव सागर, विशुद्ध विभव सागर, और क्या विशुद्ध सागर और विशुद्ध सागर, और कितने गजब के उनके एक से एक बढ़कर भैया। कन्नी आर का ओ हो, हम तो क्या करें, क्या पूर्णमती माता जी क्या लिखनी चलती हो। एक ब्रह्म सागरी क्या संस्कृत में रचना करते हो। कि साधना, इनका शास्त्र ज्ञान, उनके संयम भाव, तपस्या आदि अलौकिक अलौकिक है। तो रखा है पुण्य पाप फल माई हर कबिल को मत पुद्गल पर्याय उपजीवन से। लाख बात की बात यह निश्चय उरलाओ, और तोरी सकल जगत बंद फंद नित आत्म ध्याओ। क्या गजब का वर्णन है। अरे कोई भव्यात्मा ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। संशय विपर्य आपो, विपर्य तज आपो लख लीजिए। यह मानुष पर्याय सुकुल जिनवानी का श्रवण। चला गया तो मिलना अत्यंत दुर्लभ ही, अत्यंत दुर्लभ ही। दौड़ समझ सुन चैत सयाने, काल वृथा मत खोल। यह नरब फिर मिलन कठिने जो समय। ओहो गजब का है। 12 व्रत की अतिचार पर पनन लगा भाई। मरण समय संन्यास धारी सुदोष। यूँ श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजाए। वहाँ तक उत्पन्न, अरे पहले दूसरे स्वर्ग में भी उत्पन्न होते हैं और अच्छा है। अल्पकाल दे परिया में रह करके मनुष्य होकर के निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। क्या क्या मंत्र दिए आपको, देखो। हम तो उन मंत्रों को याद करते कहीं दर्शनों के लिए गए। एक बार आचार्य शिव सागर जी के दर्शनों के लिए साधक शिव सागर जी महाराज थे। कुछ दिन उनके सानिध्य में हम रहे, तत्व चर्चा होती थी। फिर लौट करके आए, क्या बोलते, भूयात पुनर्दर्शन। हम भी दर्शन के लिए जाएं मंदिर में भगवान से, तो भूयात पुनर्दर्शन। ओहो जिनेन्द्र तव दर्शनात्, जिनेन्द्र तव दर्शनात् दृष्ट्वा भवनम। जिनेन्द्र भगवान ध्यान तोस्तु सततम ममश्च प्रभाति। चिदानंद रूपम नमो वीतरागम, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। ओहो मंत्र है, मंत्र क्या गजब के मंत्र है। ओहो तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यम। इसलिए और देखो, आज ज्ञानी पुरुषों ने वर्णन किया, आप सभी भव्यात्मा को मालूम है। प्रथमान योग को समझने के लिए अलंकार शास्त्रों को जानना जरूरी है, क्योंकि उसमें अलंकार का बड़ा अद्भुत वर्णन होता है। अलंकार आप देखो तो आश्चर्यचकित हो जाओगे। अरे द्वारिकापुरी की महिला वर्ग इतना पान का उपयोग करती थी और वो पीठ सूंघती थी, तो कहते हैं हाथी उसमें डूब जाते थे। अलंकार ही अलंकार। कर्णान योग शास्त्रों को समझने के लिए बीज गणित माने क्या, गणित शास्त्र का जानना जरूरी, चाहे वो अंक गणित हो, अक्षर गणित हो, रेखा गणित हो।
संख्यामान हो, उपमामान हो, 14 धारा हो, जानना परम आवश्यक है। चरणान योग के शास्त्रों को मर्म समझने के लिए हमें नीति और सुभाषित शास्त्र को जानना परम आवश्यक है। और द्रव्यान योग के शास्त्रों को जानने के लिए तर्क अर्थात नए प्रमाण को, युक्ति को, वही नए प्रमाण को, निक्षेप को जानना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। इसके बगैर द्रव्यानु का हृदय सार समझ में नहीं आता है। इसलिए पंडित प्रवर टोडरमल साहब, उनको साधर्मियों ने, अच्छे साधर्मी होते, उन्होंने कहा जहानाबाद मुल्तान से कोई पत्र था, वो भव्यात्मा कहते हैं, ये इसका समाधान तो पंडित प्रवर टोडरमल साहब ही कर सकते हैं। उनके पास भेजा, उन्होंने उस पत्र आगमानुसार उस पत्र का समाधान किया, स्वानुभव का स्वरूप बताया। स्वानुभव में आने सम्यक्त तो जैसा का तैसा रहता है। सम्यक्त में कोई प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद नहीं, ज्ञान में उसमें भी ये तद माने मति ज्ञान पूर्वक होने वाला मानसशुद्ध ज्ञान जब स्वरूप की ओर एकाग्र हो जाता है, जैसे भौरा पराग का अनुभव करने के लिए गुनगुनाता गुनगुना, और जब पराग का अनुभव करता गुनगुनाना बंद हो जाता। वस्तु विचारत ध्यावते, वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख ये अनुभवता को नाम। ओहो यारे, एक वस्तु विचार आत्मस्वरूप आदि वस्तु का विचार करते जब चित्त एकाग्र, मन एकाग्र हो जाता है, वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख ये अनुभवता को। क्या गजब का अनुभव, चिंता मणि रतन अनुभव है, रस को अनुभव, मार्ग मोक्ष को अनुभव, मोक्ष स्वरूप। जय पूर्व शिव गए जाई अरु आगे गए, सो सब अनुभव प्रसाद दे, या में धोको नाही, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान महांतन होता। अरे पंडित प्रबत दौलत राम जी हुए, दर्शन पाठ में क्या गजब। अब काल लब्धि बलते दया, ओ हो अब काल लब्धि बलते दया, काल लब्धि भव लब्धि गर्भ लब्धि, ओ काल लब्धि बलते दयाल, तू दर्शन पाए भयो मन शांत भयो, मिटी सकल बंद चाख्यो स्वात अमर रस दुख निकंद। ओ हो तो स्वात अमर रस दुख निकंद। दोष रहित जन देव जी, निज पद दीजे मोह, सब जीवों को सगोरे आनंद मंगल हो, अनुभव मानिक पार की जोरी, आप जनन यही वर बोल दीजिए, चरण शरण आनंद। चरण शरण आनंद। इसलिए सभी भव्यात्माओं से, अंतरंग से भावना है कि इस प्रकार आप जन्मानी माता विराजमान है, उसका आप अवश्य चिंतन मनन करेंगे, अध्ययन मनन करेंगे। कोई भी चारों अनुयोग आत्मा के लिए परम उपकारी है। गाय की 4 स्तन है, चारों से दुग्ध झरता है, इसलिए चारों अनुयोग जिनवानी अवश्य पठन मानन चिंतन करेंगे। पुराण पुरुषों का जीवन बड़ा प्रेरणादायी होता है। एक जगह पंडित प्रवर टोडरमल साहब ने वर्णन किया, उन्होंने कि लौकिक के अंदर कोई विषयों के अभिलाषी जीव वो विषयों के स्वरूप को जानेगा, विषयों के साधनों को अपनाएगा, विषयों की विशेषता को भी जानेगा और विषयी पुरुषों की संगति करेगा। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में अर्थात धर्म का अभिलाषी
तत्व ज्ञान का अभिलाषी तत्वों के स्वरूप को जानेगा, तत्वों की विशेषता के लिए करनानियों को भी पड़ेगा, तत्व के साधनों को भी अपनाएगा। हाँ, गजब का है। तत्व के साधनों को भी अपनाएगा, चरणादियों तत्वज्ञ पुरुष धर्मज्ञ पुरुषों का पावन चरित्र भी पढ़ेगा, सुनेगा, चिंतन करेगा। यानी चारों अनुयोग परम उपकारी है, कोई नहीं। अरे आप तरुज का दृष्टांत जानते हैं, प्रथमा युग में स्थूल कथन होता है, लकड़ी तोड़ने का तराजू, ओ हो। अरे चरणानुयोग धान्य तोड़ने का तराजू है, ज्ञान विषय माने सोना चांदी तोड़ने का, कर्णानुयोग तो हीरा पन्ना मानव मोती तोड़ने। अने अभ्यास तो देखो सभी भव्यात्मा को करना होगा। देखो व्यवहार में हमने कई बार देखा है, सुई में धागा डालते हैं, कितनी सावधानी से उस धागे का मुंह को बहुत ही कड़क करके, बारीक करके और एक आंख को बंद करके, फिर भी इधर उधर कभी किसी का पहले नंबर में भी चला जाता है, किसी का दूसरे तीसरे नंबर, लेकिन प्रयत्न करने वाले का धागा सुई में जाता है। एक बार धागा सुई में चला गया, वो सुई कहीं चली गिर पड़ेगी तो भी उपलब्ध हो जाएगी। एक बार सम्यक दर्शन आत्मा में उसका प्रादुर्भाव हुआ, फिर चतुर्गति में कहीं होगा तो उसकी उपलब्धि हो जाएगी, कहीं घूमेगा नहीं। ये तीन रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचारी, तीनों की एकता और क्रमशः पूर्णता ही निर्माण का कारण है। जैसे अंगहीन सम्यक दर्शन संसार की परिपाटी को छेद, इसी प्रकार अंगहीन सम्यक ज्ञान भी संसार की परिपाटी को छेद, और अंगहीन चारित्र भी, अंगहीन तप भी, यानी अंग सहित होना चाहिए। संक्षेप में हमने जो कुछ बात कही, आप सभी द्वादशांग का सार जो जिनवानी माता चारों अभियोग रूप में, उनका अवश्य पठन पाठन चिंतन मनन करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ में। ओम नमः, ओम नमः, ओम।